आपका जिम मल्टीवर्सिटी के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। जीवन का एक ही सूत्र है, जीवन का एक ही सूत्र है कि अशुभ करते समय थोड़ा रुक जाइए, थोड़ी देरी कीजिए, लेकिन शुभ करते समय रुकना नहीं है, थोड़ी भी देरी नहीं करनी है। जितना जल्दी हो उतना जल्दी कर देना है, क्योंकि विचार और आपकी मन की अवस्थाएं एक जैसी नहीं रहती। हम अपने जीवन में प्रतिपल देखते हैं कि किसी ने गाली बोली या किसी ने कुछ हमें बोला, हम उसी समय साइमल्टेनियसली उसको अगर जवाब दे देते हैं तो उससे हमारे को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखते नहीं अपने जीवन में कि वो जो गन्ने की जैसे मशीन है, जैसे गन्ना उस मशीन में निकालते हैं तो सबसे पहले रस उसका कौन चखता है? गन्ने की मशीन ही उसका रस चखती है। लेकिन अगर उसी गन्ने की बजाय वहां पर अगर हम पत्थर डाल देते हैं तो पत्थर का सबसे पहले स्वाद कौन चखेगा और किसके दांत टूटेंगे? उसी मशीन के दांत टूटेंगे। तो जितना जल्दी अगर अशुभ होगा तो नुकसान आप ही का होगा, और अगर शुभ जितना जल्दी आपने करने का अपने जीवन के अंदर में अगर ये सूत्र समाहित कर लिया तो अपने जीवन में हर जगह पर आपको ऊंचाइयां ही मिलेगी, हर जगह आपसे शुभ की प्रतीति ही होगी। जो भी कार्य आपसे निकलेगा, आपके द्वारा जितने भी कर्मों के बीज बोए जाएंगे वो आपसे निष्पत्ति अच्छाई के लिए ही होगी। आपसे कभी भी कोई चीज बुरी हो नहीं सकती। तो यही है जीवन का, यही सूत्र है कि बुरे के लिए, अशुभ के लिए आपको रुकना है, और आप देखेंगे कि उसको थोड़ी देर बाद में अवस्था बदल जाएगी कि वो नहीं करना भी अनावश्यक हो जाएगा। लेकिन शुभ को करते समय नहीं रुकना है। और हम ये वीडियो देखते हैं कि इससे और अपने को और कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ लर्निंग लेसन जरूर मिलेगा। तो देखते हैं। नमस्कार, आपने देखा ये वीडियो और आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो जीवन में आपके साथ में घटित होती है, या फिर अब बचपन में उन चीजों के बारे में जानते थे सहज रूप से। अपने जो नैसर्गिक सौंदर्य जो है, आपका जो स्वभाव है, स्वभाव उन सभी चीजों को जानता है और हमेशा अपना स्वभाव उसी तरीके से, जैसे बोला है इस पृथ्वी पर भी, और जो जिन्होंने भी जाना है सत्य को, उन्होंने एक ही चीज बोली है कि आप अगर अपनी आवश्यकताओं के तल पर जिए, अगर आप अपनी जीवन की आवश्यकताओं के तल पर जिए, तो आपको ज्यादा इस पूरी पृथ्वी पर किसी भी चीज का नुकसान नहीं होगा, और पृथ्वी परिपूर्ण है आपको संपूर्ण देने के लिए। आपकी आवश्यकता रोटी और कपड़ा, मकान, इन चीजों के आप बेहतर से बेहतर इस चीज को आप करके अपने लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए गए, क्योंकि वासनाएं अपनी क्या है, इंफिनिटीज है, अनंत है, और इनको हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। हम देखते हैं ना, अगर ये मन क्या है, जो आपका अपना जो शरीर है, ये शरीर तो आवश्यकता के तल पर बिल्कुल सही है,
और इससे बेहतर और कोई कसौटी नहीं हो सकती कि जब हम अपनी आवश्यकताओं को पहचाने। अगर हम अपने शरीर को पूछ ले कि यह क्या सही है या गलत है, आपका शरीर आपको तुरंत जवाब दे देगा। लेकिन अगर हम मन की मानते गए और हमने अपना शरीर ने तो जवाब दे दिया कि बस रुक जाओ, खाना बहुत हो गया, लेकिन अपने मन की माने और रसगुल्ले मुंह में डालते जाए, आखिर में क्या स्थिति होगी? या तो वॉमिटिंग होगा या फिर आपके अदर साइड में उसके साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो यही चीज अपने जीवन में होती है, आवश्यकता का तल या फिर वासना का तल। तो इतनी देर आपने बहुत सारी ये चीजें देखी और आपके ये हमने इसमें बहुत सारी चीजें सीखी भी है और अपने अंदर में से जो सोया हुआ बाग है, जो प्रकाश में प्रज्वलित हो सकता है, जैसे होता है ना, एक तो बुझा दिया और एक जला हुआ दिया। जले हुए दिए का कुछ भी नहीं जाता, लेकिन आप बुझे हुए दिए को जले हुए दिए के पास में लेकर जाते हैं तो वहां से जो जले हुए दिए की ज्योति पल भर में उस बुझे हुए दियो की ज्योति को सिंक्रोनिसिटी की वजह से उसको वहां पर जंप मार जाएगी, क्वांटम लीप लेकर उस बुझे हुए दिए को जला देगी और उस जलती हुई रोशनी का, जलते हुए दिए का कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन बुझे हुए दिए को जरूर रोशनी मिल जाएगी। तो अगर आपके द्वारा अगर ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई कर्म आपसे अभी भी निकले या निकलना बाकी है, आप सोचते हैं कि मैं करूंगा, लेकिन यह जरूर ध्यान रखना, समय इन्फिनिटी नहीं है। आपकी वासना इन्फिनिटी है लेकिन समय इन्फिनिटी इसमें नहीं है, समय लिमिटेड है। तो जितना भी आपको अभी भी आपके अंदर में कोई गहराइयों में कोई ऐसा कार्य, शुभ कार्य करना बाकी है, उसको तुरंत कर दीजिए। हो सकता है आपके छोटे से कार्य से कितनी इस चेतना को फायदा मिलेगा। हम देखते हैं अपने जीवन में प्रतिपल, जिन्होंने इस आवश्यकता के तल पर काम किया है, उन्होंने इस मानव चेतना को लाभान्वित किया है, उन्होंने इस मानव चेतना को शिखर पर पहुंचाया। लेकिन जिन्होंने इस मन की वासनाओं को पूरा करने के लिए जिन्होंने कार्य किया है, उन्होंने इस प्रकृति को बहुत घाव दी है। हम यूं कहें कि पूरी मानव सभ्यता को एक आत्मघात संघातक के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर हम आज देखते हैं ये पृथ्वी पर जितने जो ये एटम बॉम्ब्स और बहुत जितनी भी डेवलपमेंट हो चुका है, अगर ये थोड़ा सा भी अगर हम मानव के लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूवमेंट करने के लिए अगर इसका थोड़ा सा प्रयोग करते तो शायद मानव सभ्यता की चेतना और होती। लेकिन आज जिस तरीके से हम भुगत रहे हैं इसका खामियाजा और भी इससे ज्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वैज्ञानिक कहते हैं कि इस तरीके की पृथ्वी को 50,000 पृथ्वी को 7 टाइम्स नष्ट करने का हमने ये जो यूरेनियम है, जो एटम बम से परमाणु बम बना रखे हैं, तो हम सोच लीजिए कि एक व्यक्ति को हम कितनी बार मारेंगे। जब ऐसी पृथ्वी को 50,000 बार को 7 टाइम्स हम पृथ्वी को 7 टाइम्स मार सकते हैं, तो सोचिए आगे क्या होगा। तो वास्तव में हम प्रतिपल अज्ञात के रूप में रहना अगर सीख ले तो ये जितनी भी जो ये वासना है ना, वो यहीं पर तिरोहित हो जाएगी। वासना क्या है? हमारी इच्छा है। जिस दिन हमने इच्छाओं को रुककर थोड़ा सा देख लिया तो वहीं पर वो तिरोहित हो जाएगी। लेकिन अगर हमने आवश्यकताओं को अगर वहां पर हमने दबाना शुरू किया तो आवश्यकता क्या होगी? दमन होगी। तो दमन क्या होगा? किसी न किसी तरफ से आपको कोई ना कोई घाव जरूर लेके आएगा। तो यही अपने जीवन में, क्योंकि किसान क्या होता है, किसान वास्तव में अब बड़े साहस के साथ में अज्ञात में जीता है। बहुत साहसी होता है किसान और योद्धा, सैनिक भी हमेशा अपने साहस में जीता है, अज्ञात में जीता है कि पता नहीं किस साइड से उसके ऊपर में दुश्मन का हमला हो जाए, चाहे दुश्मन दृश्य हो या अदृश्य हो। किसान भी इसी तरीके से प्रतिपल अज्ञात में जीता है, अपना काम करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आना है वो परमात्मा पर छोड़ देता है कि उसका प्रयास तो उसने किया, बीज लगाया, सब कुछ किया, भूमि को जोता, सब कुछ किया, लेकिन बारिश आना नहीं आना उसके हाथ में नहीं। वो अज्ञात की ताकत है। बादल आना नहीं आना, लाना नहीं लाना किसान के हाथ में नहीं है, वो अज्ञात के हाथ में है। लेकिन हम तो कर सकते हैं, हमारे जैसे हमारे बैंक में बैलेंस है, सब कुछ है, हम बड़े उस तरीके से रहते हैं। जितना किसान और योद्धा अज्ञात में जीता है, साहस के साथ में जीता है, इसीलिए तो हम उनको दोनों को एक देते हैं कि किसान और योद्धा दोनों क्या है? बड़े साहसी योद्धा। एक भूमि का योद्धा है और एक आपकी सीमाओं की रक्षा करने का योद्धा है। और वाकई में इस समय में जो ये पल है, पहले संपूर्णता होती थी, आप एक दूसरे के ऊपर में इंडिपेंडेंट रहते थे, लेकिन आज के समय में इंडिपेंडेंट रहने वाली गति दूर होती जा रही है, और इस समय में अपने आप को सभी तलों पर अपने आप में जगने का मादा है और जगने की जरूरत आन पड़ी है। और यही वास्तविक रूप से ये जहां से ये जो जरूरत है, यही हम आवश्यकताओं में पूरा करेंगे तो हमारे को बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। इस प्रकृति की चेतना को हम बहुत ऊंचा लेकर जाएंगे और प्रकृति प्रतिपल हमें देने के लिए खुश है। इसीलिए तो हमारे को जीवन से इतनी शिकायतें नहीं होती, लेकिन मृत्यु से इतनी शिकायत होती, क्योंकि जीवन आपको थोड़ा जीने के लिए अवसर दे देता है, लेकिन मृत्यु आपको आदर नहीं देती है। हमारे जीवन में हम प्रतिपल भी ऐसा ही करते हैं।
कि जो हमारे को आदर देता है, चाहे वो झूठा आदर हो, चाहे वो चिकनी चुपड़ी बातों वाला आदर हो, आपको भी पता है कि ये जो मुझे बोल रहा है बातें, वो वैसा मेरे में नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अहंकार की जरूर पोषण जरूर मिलता है, उसको न्यूट्रिशन जरूर मिलता है, और हम वो लेने के लिए खुश भी रहते हैं, कहीं ना कहीं तो हम जानते हैं, है ना। तो लेकिन और दूसरे रूपों में जब आपका वास्तविक तल आपको पता है कि ये जो बोल रहा है गलत है, लेकिन फिर भी आप अपने बारे में जानेंगे, तो आप वास्तविक रूप में आगे बढ़ेंगे। देखते हैं ना उदाहरण, आप एक बगीचा है, अगर आप तितलियों को आकर्षित करना है, भंवरों को आकर्षित करना है, तो आपको बगीचे को बनाना पड़ेगा, फूल लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, वहां पर खाद बीज सब देना पड़ेगा, और उसको संभालना पड़ेगा एक माली की तरह, और तभी आप तितलियों को आकर्षित कर सकते हैं, तभी आप भंवरों को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि मैं कृत्रिम रूप से फूल, जैसे जो बाजारू फूल मिलते हैं ना, वो लाकर आप पूरा मार्केट किया, पूरा एक डेकोरेशन कर दो, घर की सजावट कर दो, लेकिन आप उन झूठे तितलियों को या भंवरों को कभी भी नहीं लुभा सकते। ये जीवन का हकीकत है, ये जीवन की हकीकत है। अपने जीवन में प्रतिपल यही हो रहा है, हम झूठी चीजों को कभी भी अपने जीवन के साथ में तालमेल नहीं बिठा सकते। वास्तविक रूप से हम अपना तालमेल बैठा हुआ ही है। तो जागे अपने प्रति, और आपने जो भी इतनी चीज देखी और वास्तव में जगिए, और अपने अंदर में छुपे हुए उस एक इंसानियत के इंसान को जगाइए। आप वाकई में सकुशल है, और बहुत कर गुजरने की आपके अंदर में वो काबिलियत है, अभी भी सोई पड़ी है, उसको जगा दीजिए, उसको निखारिए, बाहर लाइए, उसको तराशिए। जिस तरीके से एक हीरा खदानों से निकलता है, उसके बाद में उसके ऊपर में कितने करीने से उसको तराशा जाता है, और उसकी कीमत बढ़ती है ना। तो इस तरीके से अपने अंदर में आप अनुपम है, आप बेजोड़ है, आप किसी की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए। आप जो है वास्तव में आप जैसे नाक नक्श वाला व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा इस पृथ्वी में, और इसीलिए तो परमात्मा कभी चुकता नहीं है। आप जैसा उसने कभी बनाया नहीं, आपके जो अंगूठे का सिंबल है किसी से नहीं मिलेगा। तो इसलिए ना तो आप अपने जीवन में किसी के जैसे बनने की कोशिश करनी है, और ना अपने आप दूसरों को किसी को अपने जैसा बनाने की कोशिश करनी है। बस आप एक उजाला दे दो, अगर हो सकता है वो बन जाए, ठीक है, आपसे सीख ले, ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। जैसे नदी चलती है अपनी गंगोत्री से चलती है, और गंगा बहती हुई कितने सारे नदी नालों को लेकर जाके समुद्र में नहीं मिलती है, वहां पर भी जाके वो गुम हो जाती है। गंगोत्री पर नाम पता है, रास्ते में नाम पता है, चौड़ी होती है, सब कुछ होती है, सबको समाहित करती है, लेकिन समुद्र पर जाते समय वो अनाम हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा भी यही अस्तित्व है, हमें भी अस्तित्व में ही विलीन होता है, और आपका वास्तविक अस्तित्व आपको पता है। और इतनी देर जो आपने ये चीजें सीखी, इसको अपने जीवन में आत्मसात करें, क्योंकि हमारे जो आर्मी के अंदर में भी यही होता था कि जो चीजें हमारा जो मन है ना, इसी तरीके से कि प्रतिपल हमारे को रोज हमारे शाम के टाइम में रोल कॉल होता है। रोल कॉल में ये होता है कि जो भी आपके कल दूसरे दिन होने वाली जो घटना है वो आपको बताई जाती है, और जो सुबह से लेकर शाम तक जो आपने जो भी इंपॉर्टेंट जो कार्य किए, महत्वपूर्ण जो भी आपके द्वारा कार्य की निष्पत्ति हुई, उसके परिणामों के बारे में बताया जाता है। और कल की जो आने वाली जो नीतियां हैं, किस तरीके से आप कल के कार्य करेंगे, कल की कार्य योजनाएं क्या है, वो उस तरीके से आपको रोज सुनाया जाता है, और वो अवगत कराया जाता है आपके फिजिकल अटेंडेंस के साथ में, ताकि आप सीखो उसके बारे में। इसीलिए ये इतनी सारी चीजों की बार बार जरूरत पड़ती है, नहीं तो आप सभी जानते हैं इन चीजों के बारे में, कोई जरूरत नहीं थी इतनी प्रेजेंटेशन बनाने की, इतना सारा वर्क करने की। लेकिन कहीं ना कहीं जो पब्लिक ओपिनियन की वजह से, लोग क्या कहेंगे की वजह से, जो हमारे अंदर में डूबी पड़ी है ये चीजें, उसको बाहर निकालने के लिए अगर हम निमित्त बन पाते हैं, तो उसके लिए हम आपके बहुत बहुत अनुग्रहित रहेंगे। और आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप एक छोटा सा क्लिक करके इसको आगे जितना हो उतना अगर शेयर करेंगे, तो हो सकता है किसी और की चेतना भी जगे, और उसके लिए आप भी निमित्त बन पाए। और इतनी देर बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए हम आपका हृदय से अनंत कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं, और हमारा आभार स्वीकार करें। प्रणाम।